राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर खेलने वाले हैं जीटी सैन एंड्रियास। जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा होगा कि स्वीट, स्मोक और राइटर ने मिलकर बाहर कुछ खाने का प्लान बनाया था। तो जब हम बाहर कुछ खाने के लिए गए तो हमने देखा कि बेलास गैंग के कुछ टीम मेंबर्स हमारी हुड पर हमला करने वाले हैं, जिसको देखते हुए हमने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो आज फ़िलहाल बेलास गैंग के इस आतंक को देखते हुए और इनकी ये गलत हरकतों को देखते हुए स्वीट थोड़ा घबरा गया। स्वीट ने सीजे को कॉल करके कहा कि तुम अपनी गन स्किल थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ताकि भविष्य के अंदर अगर बेलास गैंग से लड़ाई करनी पड़ी तो तुम आसानी से लड़ पाओ। तो अभी फ़िलहाल हम स्वीट के घर पे जा रहे हैं, जहाँ पर राइडर और स्मोक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं। अभी स्वीट का घर वैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि भाई अपने ही एरिया में रहता है और ये हुड हमारी ही है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। ऑलरेडी स्मोक, राइडर और स्वीट तीनों ही मौजूद हैं और ये क्या ताश के पत्ते खेल रहे हैं साले। ये नशेड़ी तो था ही, साथ में ज्वारी भी था, ये हमें आज पता चल गया। ये देखिए गुस्सा कितना आता है ये साला गर्दुल्ला। नशे कर के पूरी जो ग्रूव स्ट्रीट फैमिली है सबको बिगाड़ रहा है। बल्कि बेलास गैंग से ज़्यादा खतरा तो राइडर से ही है, इसको ग्रूव स्ट्रीट फैमिली को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बैठ गए और स्मोक थोड़ा सा चिंतित हो रखा है और वो सीजे को कह रहा है कि तुम्हें अपनी गन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। सीजे लगातार कह रहा है कि नहीं, मेरी गन जो स्किल्स है ऑलरेडी इम्प्रूव है। तो अभी स्मोक कह रहा है कि चल, मेरा एक जानकार है, वहाँ पे लेके चलता हूँ तुझे, और वहाँ पे चल के हम लोग थोड़ा सा गन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं। आज पहली बार स्मोक हमें गाड़ी चलाने का मौका दे रहा है अपनी, वरना किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो ज़्यादा दूर नहीं है इसके दोस्त की जो गन शॉप है, यहीं पास में ही है, बैक साइड में। तो अभी वहीं चलते हैं। स्मोक हमें बता रहा है कि बेलास गैंग सुधरने का नाम नहीं ले रही। अभी हम लोग पास में ही वहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी लोग इसको लेके काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि ये जल्द इन लोगों को इस परेशानी से निकाल देगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही उसकी दुकान। वैसे गन स्किल से ज़्यादा तो सीजे को अपने ड्राइविंग स्किल्स पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाने में ये बिल्कुल ही बेकार है। तभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये बंदा, अबे भाई इसे खुद तो बंदूक चलानी आती नहीं है, क्या मैं स्किल्स देगा? इससे अच्छी बंदूक तो हम अबे इसने बंदूक तान दी। स्मोक समझा भाई। तो अभी फ़िलहाल स्मोक इसे समझाने की कोशिश कर रहा है। ये राइडर का ही भाई लग रहा है, नशे में चूच में साला नशे कर करके ये लोग पता नहीं किस दिन अपने आप पर ही गोलियां ना चला ले। तभी स्मोक ने समझा दिया कि ग्रूव स्ट्रीट फैमिली का ही मेंबर है और सीजे है, तो इसको थोड़े से गन स्किल्स इंप्रूव करने हैं। तो अभी अपनी बंदूकें दिखा रहा है कि मेरे पास देखिए कितनी बंदूकें हैं। तो आतंकवादी तो पहली बार में ही लग रहा था पहली बार देखने से ही कि आतंकवादी है। तो यहाँ बोतल्स की अरेंजमेंट हो गई है और बंदूक की गोलियाँ चला के दिखानी है। तो सीजे के लिए कौन सी बड़ी बात है, सीजे एक गोली के अंदर लोगों की खोपड़ी उड़ा देता है। तो ये बोतलें तो कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बोतल लगा लो भाई। तो स्मोक तेरे से तो अच्छी स्किल है इसकी। तब सीजे की बारी है और सीजे यार हल्का है, हलवा है यार ये तो अभी थोड़ा सा गरीब सा है हमारा सीजे। कपड़े वपड़े है नहीं इसके पास पहनने के लिए, तो इसके लिए कुछ अच्छे से कपड़े भी देखते हैं। ये देखो इसको नौटंकी करनी है, जबकि इतनी आसानी से बोतलें फूट सकती है। लेकिन स्मोक भाई इतना मत कर तू, ना तुझे फिर पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने पड़ेंगे। इतना हलवा मिशन, ये देखो कैसे हाफ रहा है कुत्तों की तरह। तो तेरे बस की नहीं है इतना एक्शन करना, तो क्यों करता है भाई? तो फिलहाल सीजन ने अपनी स्किल्स दिखा दी है कि इसकी स्किल्स किसी से कम नहीं है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी को फोड़ो यार, गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। इसे फोड़ते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इन लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये देखिए यार, ये लोग कह रहे हैं सीजे की स्किल्स अच्छी नहीं है। वैसे अच्छी स्किल्स क्या लोगे भाई? स्मोक कह रहा है कि भाई सीजे तेरी स्किल्स को देख के तो मैं खुद हैरान हूँ, मुझे लगा तो ये बंदूक चलानी नहीं आती, लेकिन तूने तो सबको हिला कर रख दिया। तो अभी हम लोग फ़िलहाल चल रहे हैं और स्मोक कह रहा है कि भाई तू मुझे मेरे घर छोड़ दे और गाड़ी ले जा, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। इतनी मेहनत करवा दी तूने मेरे से आज, मैंने आज तक जीवन में इतनी मेहनत नहीं करी। और मुझे पता है भाई, तेरी सेहत देख के पता भी चल रहा है स्मोक कि तूने मेहनत नहीं करी होगी। तो अभी हम लोग गाड़ी की तरफ आ चुके हैं और स्मोक का घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।
तो अभी चलते हैं स्मोक के घर की तरफ और इसे घर पे छोड़ के और फिर हम भी आराम से घर पे जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती इन्होंने आज का पूरा दिन ख़राब करवा दिया हमारा, जबकि इसकी गन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो यहाँ से राइट लेते हैं और अभी चलते हैं। स्मोक बता रहा है कि हम लोग इसी तरीके चलता रहा तो हम आतंक मचा देंगे, पूरे एरिया के अंदर ग्रोव स्ट्रीट का नाम होगा। तो स्मोक का घर पास में ही है, चलते हैं उस तरफ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये लोग सीजे को देख रहे हो आप लोग कितना हल्के में ले रहे हैं। कल मेरे पास कॉल आया स्वीट का, स्वीट कहता कि तू कमज़ोर सा लग रहा है साले, मरगिल्ला सा, जाके अपनी बॉडी बना ले। अबे भाई मेरी बॉडी मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, जब मन होगा अपने आप बना लूँगा। लेकिन स्मोक राइडर और ये स्वीट तीनों के तीनों पता नहीं क्यों सीजे को इतना हल्के में लेते हैं। तो फ़िलहाल हमने स्मोक को उसके घर पहुंचा दिया है, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। अभी मैं सामने फ़ोन बज गया यार, अब किसका फ़ोन है, शायद स्वीट की ही कॉल है। स्वीट कह रहा है कि तुम्हें ग्रोव स्ट्रीट फैमिली का मेंबर बनने के लिए अब उसके जैसे कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। भाई वैसे ही पैसे कम है यार, घर में राशन भी लाना है, लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, और तुम लोग कपड़ों के अंदर पैसे वेस्ट करवा रहे हो, वो भी ग्रीन कलर पहनता कौन है भाई। तो चलते हैं भाई, क्या करें, इनकी मर्ज़ी माननी पड़ेगी। अभी हम लोग 5 साल बाद लौटे हैं, तो ये लोग हमारा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी नियर बाय ही पिंको शॉप है जहाँ से हम लोगों को कपड़े ख़रीदने हैं, तो चलते हैं कपड़े ख़रीदते हैं। तो फ़िलहाल तो सामने ही दुकान दिखाई दे रही है, तो हम लोग जैसे तैसे पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अभी पहुँच गए हम लोग दुकान पर, चलते हैं दुकान के अंदर और कपड़े ख़रीदते हैं कुछ अच्छे से यार। इन लोगों को खर्चे पे खर्चा करवाना, और वैसे ही मंदी का दौर चल रहा है सीजे की लाइफ में। तो हम दुकान के अंदर एंटर हो चुके हैं। अबे भाई पता है यहीं पे ही कपड़े मिलेंगे यार, तुम लोग ज़बरदस्ती। तो जैसे कि इसने गंदे से कपड़े पहन लिए हैं और अपने पैसे ही वेस्ट कर दिए हैं, तो अभी भारी मन के साथ चलते हैं ग्रोव स्ट्रीट की तरफ ही, क्योंकि ये लोग बाज तो आने वाले हैं नहीं, ये हमसे उठ पटांग काम करवाते रहेंगे और बेलास गैंग इनकी ऐसी मारती रहेगी। एक तो शिक्षा इतनी देते हैं कि इनके क्या कहने। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं और गाड़ी लेके अपने घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मिशन पास हो चुका है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज के लिए राम राम दोस्तों, गुड बाय।